Assalamualaikum. This is Ms. Zubair Noor. दिस इज मोहम्मद रिजवान। Welcome to our YouTube channel. तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज का जो टॉपिक है, हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन द वर्ल्ड, मुकेश अंबानी हाउस। मतलब ये मुकेश अंबानी के घर के बारे में है कि ये वर्ल्ड का सबसे महंगा तरीन जो है वो घर है। तो इसके बारे में वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक इतना गुजारिश करूँगा कि हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि ये भी हमारा न्यू चैनल है और हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। दुनिया में बनाया गया सबसे महंगा तरीन घर ना ही अमेरिका में है और ना ही यूरोप में, वो है इंडिया के शहर मुंबई में। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से ZemTV.com की नाज़रीन, वीडियो ये है, इसकी लिंक मैं 27 आपको स्टोरी डिस्क्रिप्शन में बिल्डिंग दे इंडिया दूंगा। के इसी तरह बिजनेस के आपकी और भी टाइकून बहुत सारे मुकेश वीडियोस अंबानी उनके का लिंक मिल जाती जाएंगे घर है, आपको। जो मुंबई में एंटीलिया के नाम से जाना जाता है। एंटीलिया। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक इस घर की कीमत $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि एंटीलिया नहीं बल्कि 15,000 बकिंगम पैलेस करोड़। दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर है, क्योंकि बकिंगम पैलेस की कीमत $5 बिलियन है। लेकिन बकिंगम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है, जबकि एंटीलिया एक प्राइवेट घर है। मतलब अगर ये प्राइवेट कहा जाए हाउस कि के एंटीलिया हवाले से भी दुनिया मतलब का सबसे महंगा सबसे तरीन महंगा हाउस तरीन है। प्राइवेट घर है तो गलत नहीं होगा। इस आलीशान घर में ऐसा जैसे क्या इसे है जो ये इनसे भी दुनिया बड़े-बड़े का घर हैं, सबसे मतलब जैसे महंगा और घर वो सब, कहलाया लेकिन जाता वो है? सब ये एक आप जानेंगे ये आज रॉयल की इस फैमिली वीडियो या में। ऐसा कुछ इस नहीं, घर में मतलब कई एक कमरे प्राइवेट हाउस ऐसे के हैं हिसाब से जिनकी सबसे महंगा छतें तरीन डूबी यही है। हैं, जिसकी वजह से ये 27 मंजिला इमारत 27 50 मंजिल, या 60 स्टोरी 27 फ्लोर। एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर्स पे एक आलीशान कार पार्किंग एरिया बना हुआ है। इस कार पार्किंग एरिया में 170 गाड़ियां एक ही वक्त में पार्क हो सकती लग रहा है हैं। यार। आप में से कई लोगों को मालूम मुकेश होगा कि अंबानी। मुकेश अंबानी लग्जरी कार्स के बहुत शौकीन हैं और उनकी कार कलेक्शन में 168 कार्स मौजूद हैं। 168 कार है। इस आलीशान कार पार्किंग एरिया के अलावा इस घर में एक कार सर्विस स्टेशन भी मौजूद है, जहां पर सिर्फ अंबानी फैमिली की गाड़ियां सर्विस होती हैं। अगर गाड़ी में सफर का दिल ना हो तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन तो हर वक्त ओपन रहता है, क्योंकि एंटीलिया लोग की हैं छत यार। पे 3 कर सकते हेलीपैड्स हैं। भी मौजूद हैं। कार पार्किंग एरिया से रास्ता एक शाहाना लॉबी में जाता है, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 एलिवेटर्स लगे हैं। अंबानी फैमिली के अलावा अगर कोई इन एलिवेटर्स पर ऊपर जाना चाहे तो ये सिर्फ उस फ्लोर पे ही रुकती हैं जिस फ्लोर का एक्सेस हो। उसके ऊपर 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक रिक्रिएशनल सेंटर मौजूद है, जहां पर स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, जूस बार, डांस स्टूडियो और योगा स्टूडियो मौजूद हैं। जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे आपको एक स्पा, सलून और मसाज रूम मिलेगा। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा आलीशान हॉल मौजूद है, जिसको मुख्तलिफ इवेंट्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस घर में एक सिनेमा भी मौजूद है, जहां पर 50 लोग बैठ के मूवी एंजॉय कर सकते हैं। सिनेमा इस घर फ्री में में बना दिया होगा बेशुमार उसी के अंदर। टेरेसेस ये भी और हमारा है बालकनीज यार, मौजूद ये हैं, फ्री जहां हमारी पर तरफ ही है। प्लांटेशन वो देखी अलग जा सिनेमा सकती है। है। साथ ही साथ एंटीलिया की दीवारों पर भी प्लांटेशन देखने में आती है, जिसका मकसद गर्मी के मौसम में दीवारों और घर के कमरों को ठंडा रखना है। ठंडक की बात हो ही रही है तो ये भी सुन लें कि जून जुलाई में जब मुंबई शहर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसी वक्त एंटीलिया के एक हिस्से में -10 डिग्रीज भी होता है। जी हाँ, इस घर में एक विंटर वंडरलैंड भी है, जो स्नो जनरेटर्स की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाता है, जहाँ पर कड़कती गर्मी में बर्फ का मजा लिया जा सकता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर का डिजाइन चिकागो की एक आर्किटेक्चर फर्म पर्किंस एंड विल्स ने किया है, शिकागो जबकि में इंटीरियर डिजाइन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ऑस्ट्रेलियन सिमिक आर्किटेक्ट। ग्रुप ने किया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये 4 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग सिर्फ 5 लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी, यानी मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि इन 5 लोगों की खिदमत के लिए और इस आलीशान घर की देखभाल के लिए 600 लोगों का स्टाफ रखा गया है, जिसमें शेफ्स, क्लीनर्स, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, 600 इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स शामिल हैं। इन 600 लोगों की रिहाइश के लिए एंटीलिया में एक कुछ दिन पहले पूरा वीडियो फ्लोर देखी थी, डेडिकेटेड उसमें है, सुना था जहां कि पर मुकेश सारा अंबानी स्टाफ के रहता है। इस घर की 100 कंस्ट्रक्शन बिलियन में डॉलर्स ज्यादातर होने वाले हैं मार्बल, उनकी जो क्रिस्टल एक नेट और वर्थ मोती है। इस्तेमाल किया गया है,
दुनिया शायद जहां हो की गई है, मैं 1 एंटरटेनमेंट डेढ़ और महीने पहले मैंने फैसिलिटीज सुना था। एक ही घर में होने के साथ साथ इस घर में एक मंदिर भी मौजूद है और कई हिंदू देवतीज के स्टैचूज भी इस घर में मौजूद हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर और चेयरमैन हैं और साथ ही सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर एशिया तरीन के सबसे इंसान अमीर तरीन कहलाए जाते हैं। हाँ, इंडिया नंबर जो 1 पे पॉपुलेशन के लिहाज मुकेश से अंबानी है दुनिया पूरी का एशिया में। दूसरा बड़ा मुल्क है, उसकी एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी करते हैं, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी वजह से मुकेश अंबानी दुनिया की सबसे अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। जी हाँ, 52 बिलियन डॉलर यानी 3,900 अरब रुपयों के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 15वें नंबर पर आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी इतनी दौलत आखिर कहां खर्च करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पे 100 के लाइक्स आ गए तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप इस घर के बारे में मजीद कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। वीडियो तो एंड हो चुकी है। बेहतरीन वीडियो थी यार। मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन द वर्ल्ड। बड़ा जबरदस्त बंगला बना है यार। सिर्फ ऐसी बात नहीं, 5 असल में से 6 एक अफराद के लिए 5 मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ है और उनके 3 3 बच्चे। बच्चे, हाँ, यानी उनके लिए 600 अफराद मतलब नौकर रखे हैं उनके लिए। 600 स्टाफ है। उनमें मतलब आप ड्राइवर हो या कुकर हो या मतलब फिर हर क्लीनर किस्म हो, के हर किस्म के 600 उनके पास स्टाफ मौजूद है। सही है। और मतलब महंगे तरीन घरों और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक प्राइवेट मतलब एक फैमिली के लिए मतलब एक होता है ना कि पूरी एक रॉयल फैमिली से, जैसे सऊदीया में है, दुबई में है, तो ऐसे ये पूरे खानदान है। मतलब ये ऐसा घर नहीं है, एक प्राइवेट सिर्फ एक अपनी ज़ाती फैमिली के लिए। ज़्यादा हाँ। फैमिली के लिए। तो इसमें आप देख लो कि 27 मंजिला से ये उसमें 6 मंजिल होता है ना, 6 फ्लोर। 6 फ्लोर तो मेरे ख्याल से उसमें वो हैं सिर्फ कार पार्किंग के लिए जगह है वहाँ पे। 168 गाड़ियाँ हैं। उसके बाद ये क्या नाम है, हेलीकॉप्टर वगैरह तो अलग है। और उसके बाद वो देख लो आप, अगर बिलफर्ज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो एक फ्लोर ऐसा बनाया गया है, एक फ्लोर ऐसा है कि उसमें -10 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ जमा सकते हैं, वहाँ मज़ा ले सकते हैं। मैंने क्या नहीं किया जा सकता है। मैंने सुना है IPL में एक टीम मुकेश अंबानी के वाइफ की भी है। ये मेरे ख्याल से मुंबई इंडियन है शायद। ये मुंबई इंडियन ना वो हाँ। IPL में ऐसे है कि हर एक टीम का जो फ्रेंचाइज है ना, वो 3-4 मिल के एक टीम पैसे लगाते हैं। मुकेश अंबानी को वाइफ वाहिद एक है जो अपना अलग टीम लिया उन्होंने। अब मैंने ये सुना है, अब कंफर्म तो हमें नहीं पता कि उनकी अकेले की टीम है या उनमें भी और भी फ्रेंचाइजेस जो हैं वो मौजूद है। लेकिन हमने जहाँ तक सुना है कि ये मुंबई इंडियन ही होगा शायद, मेरे को जहाँ तक याद है। मुंबई इंडियन नीता अंबानी की अपनी एक अलग टीम है। अब कंफर्म तो नहीं पता, अगर वाकई में है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिएगा। और वैसे ये मेरे ख्याल से भी शायद बताया था ना, ये वीडियो पुरानी होगी शायद, ये ना शायद, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से 56 बिलियन डॉलर या 65 ऐसा कुछ बताया। 52 लेकिन मैंने कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि उनके 94 या 95 बिलियन डॉलर इनके हो चुके थे, यानी 100 मिलियन के करीब होने वाले 100 अरब डॉलर के करीब होने वाले थे इनके। तो अभी भी जिस हिसाब से वीडियो पुरानी है उसके हिसाब से तो एशिया में नंबर 1 में ही है। तो अभी जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 95 या 94 बिलियन डॉलर इनके पास हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके करीब तो कोई पहुँच भी नहीं सकता पूरे एशिया में। नहीं पहुँच सकता। हालांकि अली बाबा जो ग्रुप है, ये चाइना का जो मेरे ख्याल से वो है ना, क्या नाम है, अली एक्सप्रेस, तो वो भी एक अमेज़ोन की तरह ही है, लेकिन फिर भी वो भी एक मुकेश अंबानी के बराबर नहीं है। इतना पैसा है यार, बहुत है यार। रिलायंस कंपनी अपनी है से ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो कारोबार है उनका मतलब कितने फ़ीसद बताया, तकरीबन बहुत सारे इनके अपने वो हैं। लेकिन फैमिली 5 अफराद हैं। मैं इनका भी वो सुना था, इनके भाई से इनका कलेश हुआ था। इस चक्कर में इनके भाई को जो जायदाद में जो मिला था वो उनको ज़्यादा मिला था, इनको इतना नहीं मिला था। लेकिन वो उनके जो जायदाद को जो उनको जो मिला था ना, वो उसमें वो डूब गए थे। मतलब उनका जो सारा जायदाद जितना पैसा था सब वो ख़त्म हो गया, कारोबार में लगाया होगा, फिर डूब गया होगा कारोबार में। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते गए, उभरते गए।
तो वीडियो तो हमें बहुत अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इनके बारे में जितने भी फैक्ट है ना, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो की जो ओरिजिनल लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इनके चैनल में विजिट करके और भी जो है आप ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। भाईजान सब्सक्राइबर मिलेगा, सब्सक्राइबर